गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसको हिंदी में विश्व वन्य जीव दिवस बोलेंगे। आज चूंकि जो है वो 3 मार्च है, 3 मार्च और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आज हम जो है ये बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की मनाने की शुरुआत कब से हुई, इसकी थीम क्या है और इसके पीछे पर्पस क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 2013 की वो डेट होती है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनका, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिसाइड किया जाता है कि 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि यार मीटिंग तो यार 20 दिसंबर 2013 डेट क्या है, 20 दिसंबर कहाँ पे होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कोई भी जो इंटरनेशनल डे होता है और खास तौर से जो यूनाइटेड नेशन जो डिसाइड करती है उसकी जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड करती है। ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समझ रहे हैं आप लोग, जो यूनाइटेड नेशंस के रिकॉग्निशन में, क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी तरह से जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो डिसाइड किया जाता है कि 20 दिसंबर की मीटिंग में, जो कि 2013 में होती है। ठीक है, 3 मार्च की जो डेट है, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये जो 3 मार्च है उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में क्यों सिलेक्ट करते हैं। तो आप जो है एक और संस्था है जिसका नाम है साइट्स, CITES, क्या, साइट्स। ठीक है, साइट्स की जो स्थापना दिवस है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो है 1973 और जो डेट रहती है वो रहती है 3 मार्च। 3 मार्च 1973 को साइट्स को स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, तो अब तो यहां से पता चल गया कि 3 मार्च जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि 3 मार्च को साइट्स की स्थापना होती है, स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो 3 मार्च है 1973, ठीक, ये तो साइट्स के स्थापना दिवस है, लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो मनाना स्टार्ट होता है वो 2013 के बाद। 2013 के बाद कोई भी जो दिवस होता है, ठीक, उसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है, थीम। ठीक, तो अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि 3 मार्च आज के दिन मनाया जा रहा है 2022, उसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि आज इसकी थीम क्या है, मतलब 3 मार्च 2022, मतलब आज की डेट में जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। फिर से, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये जो है 3 मार्च 2022 को जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी थीम रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर इसके जो टर्म है उसको अगर हम ध्यान में देखें तो ये जो संस्था, ये जो वर्ल्ड लाइफ डे है क्यों मनाया जाता है उसका पर्पज आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें समझिए आप, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
अगर वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए, वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में ध्यान देना है, प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। मीन्स कि वाइल्ड लाइफ को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, अगर वाइल्ड लाइफ को कंसीडर कर रहे हो तो आप फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करेंगे आप। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा में क्या स्टडी करते हैं या क्या लेते हैं, प्लांट, और फौना में एनिमल। तो प्लांट और एनिमल दोनों की बात की जाएगी वाइल्ड लाइफ में। क्लियर? अब ये जो थीम है रिकवरी की स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इकोसिस्टम के लिए। ठीक, तो ऐसी स्पीसीज प्लांट की या एनिमल की, उसको जो है रीस्टोर करने की जरूरत है, उनको जो है बचा के रखने की जरूरत है। अगर हम बचा के रखेंगे तब जाके हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, रीस्टोर होगा। रीस्टोर ऑफ इकोसिस्टम्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो सही तरीके से चलता रहे, सही तरीके से फंक्शंस करता रहे। ठीक है, इसके लिए इकोसिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, दोनों जो कंपोनेंट है इंटर रिलेशनशिप होता है और हर एक कंपोनेंट की जो है एकदम पूरी मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग जो है जो अबायोटिक फैक्टर है उसको नुकसान पहुंचा लें और बायोटिक फैक्टर जो है जिसमें फ्लोरा एंड फौना आता है उसको केवल रिस्टोर करके चलें, उसी से काम बन जाए, तो ये मुश्किल है। तो इकोसिस्टम को जो है बैलेंस करने में, सुचारू रूप से वो चलता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको भी जो है हम बचा के रखें, और जो अबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें फिजिकल फैक्टर आते हैं, केमिकल फैक्टर आते हैं, उनको भी हम क्या करें, रिस्टोर करके चले। लेकिन जो अबायोटिक कंपोनेंट है उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो थीम है, हमारी नहीं मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम है वो रिकवरी ऑफ की स्पीसीज। यहाँ पे जो बात की जाएगी वो बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाएगी। ठीक है, जिसमें फ्लोरा एंड फौना आएंगे। तो हमारे लिए जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे लिए जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है वो इकोसिस्टम के ही पार्ट है। अगर बायोटिक कंपोनेंट में बात किया जाए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु वो तो आते ही हैं, क्या ह्यूमन बीइंग नहीं आता है? ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो ह्यूमन बीइंग को, मानव को भी जो है अपना जीवन सुचारू रूप से सही से चलाने के लिए इन सब का जो है वो सही बैलेंस में होना जरूरी है। ठीक, तो अभी हमने क्या जाना कि 3 मार्च को ये डेट क्यों सेलेक्ट की गई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के रूप में, दूसरा इसकी हम थीम जाने, और साथ में हम इसका क्या पर्पज है वो भी समझा हमने। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ है उसको जो प्रोटेक्ट करना, लोग उसके बारे में जो अवेयर रहें, जागरूकता फैलाना, इसी वजह से कोई भी जो है डेट डिसाइड की जाती है। जैसे आप लोग जो है 8 मार्च को सुना होगा कि विश्व महिला दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो महिलाएं जो है अपने अधिकार के बारे में जाने, महिलाओं को जो अवेयर किया जाए, तो इस वजह से कोई भी डे जो है इस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो इसी पर्पज़ के लिए कि लोग जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्य जीव के बारे में अवेयर हों। ठीक है, ये तो यहाँ तक बात हुई इस दिवस के रूप में। हमारा जो आज का जो टारगेट है वो है साइट्स। क्या? साइट्स। अगर इस साइट्स की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ध्यान दीजिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, देखो, C फॉर कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर ट्रेड, E फॉर इंडेंजर्ड और S फॉर स्पीसीज। ठीक है, ये ट्रेड एस्पेक्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किससे रिलेटेड है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। किसकी? वाइल्ड लाइफ, क्या? फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा,
क्योंकि खतरे में जो है वो जो एनिमल है वो भी रहते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड कैसा, स्मगलिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जो है वो ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड। ऐसे जो इलीगल ट्रेड है किससे रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना से, और स्पेशली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको रोकथाम के लिए ये संस्था बनाई गई। कौन सी, साइट्स, ठीक है। इसकी स्थापना जैसे मैंने बताया कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो 3 मार्च 1973 को होता है। और ये इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव समझते हैं जब से ये काम सुचारू रूप से करना स्टार्ट हुआ। ये जो है फंक्शनल स्टेज में है 1 जुलाई 1975 से। अगर कोई भी जो संस्थान होते हैं उसका एक जो है हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, ठीक है। तो अगर इसकी हेड ऑफिस की अगर बात किया जाए या हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो ये जो है वो जिनेवा बेस्ड है। कहां पे, जिनेवा। और जिनेवा आप लोग को पता है कि जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का शहर है। सहमत हैं आप लोग, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है बर्न है, दी बर्न, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, या हेड ऑफिस जिनेवा में है। ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को है, ठीक। अभी आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, कुछ लोगों ने, सबकी मैं बात नहीं करता हूं, पुष्पा द राइज, वही श्रीवल्ली वाला, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है कि इस मूवी से जो है इस टॉपिक का क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। उस मूवी में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर जो प्लांट है, ठीक है, उसकी तस्करी की बात की जाती है लकड़ी के लिए, ठीक है। लाल चंदन नाम से जो है उस मूवी में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो जनरली जो है वो लाल चंदन लोग बोलते हैं, ठीक, आम बोलचाल की भाषा में। और उस तरीके से इंटरनेशनल नेम जो है वो रेड सैंडर है। क्या, रेड सैंडर, ठीक है, रेड सैंडर, ठीक है। तो ये जो लाल चंदन है उस पे जो मूवी बनी हुई है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे सिसलम के जो जंगल हैं, ठीक, आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये जो है ये ग्रो करता है, ठीक है। वहां से उसको बॉर्डर क्रॉस करके कहां पे पहुंचाया जाता है, चेन्नई पोर्ट पे। कहां पे, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। जब वो लकड़ी जो है वो चेन्नई पोर्ट पे पहुंच गई तो क्या वो चेन्नई पोर्ट पे ही रहेगी, नहीं ना। चेन्नई पोर्ट पे पहुंचने का मतलब उसको जो है विदेश में भेजा जाएगा, फॉरेन में। इसका मतलब ये जो लकड़ी है वो कहां जा रही है, विदेशों में जा रही है, उसका ट्रेड हो रहा है। कैसा ट्रेड हो गया, ये इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। तो अगर मान ले कि आप कमीशन के जो है इंटरव्यू में बैठे यूपीएससी में, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी फिलहाल में जो कोई मूवी थी आपने देखा होगा पुष्पा, ठीक है, हाँ सर देखा है, उसका गाना बड़ा हिट है, उल्टा वाला, ठीक, नहीं वो तो हिट है ही, साथ में जो है साथ में जो जिसकी बात की गई है लकड़ी की उसका ध्यान है, तो उसका जो है आपसे बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कोई एक इंटरनेशनल संस्था है जो इस तरह का जो इलीगल ट्रेड है उसकी रोकथाम करती हो, तो आपका जवाब होना चाहिए जी। तो जवाब में क्या होना चाहिए, साइट्स। क्लियर। तो अभी तो करंट एग्जांपल आप ये दे सकते हैं प्लांट के रूप में, और एनिमल के रूप में देना है तो वैसे भी जो है आप लोग टाइगर स्टेट वाले हो, मध्य प्रदेश के प्राणी, मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, ये तो कंफर्म है ना। तो टाइगर भी क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना। हाँ, अगर किसी की हिम्मत बहुत पावर वाला हो तो दिखाए इसका इंटरनेशनल ट्रेड करके, ठीक। तो इस तरह के जो स्पीसीज हैं, जो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, एक एनिमल मैंने एग्जांपल दिया, क्या, टाइगर, प्लांट में मैंने एग्जांपल दिया रेड सैंडर्स का, ठीक है, जो आप लोगों ने पुष्पा मूवी में देखा। इन सबों का ट्रेड क्या होगा, इलीगल होगा, और इसकी रोकथाम के लिए कौन सी संस्था है, साइट्स है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कोई ऐसा कानून है जिसके तहत जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके ट्रेड को लेके जो है एक रेगुलेशन है,
हाँ, तो आपका जवाब होना चाहिए जी, इसके लिए भारत में जो कानून है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब का है? 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक, 1972। इसका जो चैप्टर नंबर कौन सा? 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो डील करता है किससे? ट्रेड से। तो ये ओवरऑल जो है आज का लेक्चर था, ठीक। आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।